दांत कैसे होते हैं? कड़े होते हैं। जीभ कब आती है? जन्म के साथ। दांत कब आते हैं? जन्म के बाद, है ना। अच्छा, जीभ कब तक रहती है? जब तक जीवन रहता है। और दांत कब तक रहते हैं? कुछ समझ में आया है? आज उत्तम मार्दव धर्म है। जो कठोर होता है वो उखड़ जाता है, और जो मुलायम होता है वो जिंदगी भर साथ रहता है। उत्तम मार्दव हमें मुलायम बनाता है, और अभिमान हमें कठोर बनाता है। कैसा बनाता है? कठोर। अभिमान रावण का सुना होगा आपने, है ना। सुना ना? रावण कैसा था? अभिमानी था। मैं जो कुछ हूँ मैं ही हूँ बस। भाई को लात मार के निकाल दिया। जो उसके और भाई थे और पुत्र थे, युद्ध में मरवा दिया। मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, मेरी चलनी चाहिए, जो मैं कहूँ बस वो ही होना चाहिए। कहाँ गया? अरे बोलिए ना, कहाँ गया? नरक में। और राम जब घर से निकले थे तो अकेले थे, केवल लक्ष्मण और सीता साथ में थी। और जब युद्ध हुआ तो सारी दुनिया उनके साथ में थी। अब दोनों का नाम मैंने क्यों लिया है? क्योंकि राम मुलायम थे, राम सबको साथ लेकर चलते थे। राम का व्यवहार सबके प्रति कोमल था, मृदु था। और रावण अहंकारी था, सबके प्रति कठोर था। इसलिए रावण नरक चला गया और राम मोक्ष चले गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना। जो अभिमान है वो दिखावा करता है, उसका काम है दिखावा करने का। 8 प्रकार का दिखावा बताया है। ज्ञानाम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्धिम तपो बपु अष्टावासित्व मानित्वम इसमय माहुर गतस्मया। ज्ञानाम पूजाम, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ, पूछ तो सही। अपने आप को ज़्यादा मत समझ, मुझे सब आता है। ये कौन बोलता है? अरे बोलिए ना। अभिमानी, ज्ञान का अभिमान। ज्ञान से अभिमान जाना चाहिए था, और अभिमान का ही ज्ञान हो गया। अल्ले, जिस चीज से कल्याण होना था वही अकल्याण का कारण बन गई। ज्ञान से अभिमान को छोड़ना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो गया। ज्ञान आने के साथ साथ अभिमान भी आ गया। मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है। हाँ, तू क्या जानती है? 4 जनों के बीच में अंधों के बीच में काना मामा, अंधों के बीच में काना मामा। अपने आप को बहुत होशियार समझता है। ऐसे इस दुनिया के लोग हैं, अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। अरे अभिमान तो रावण का भी नहीं चला। मानी मानी मर गए, रहा ना उनका वंश। क्या? मानी मानी मर गए, रहा ना उनका वंश। और तीनों टोला देख लो, रावण, कौरव, कंस। यदि अभिमान करते हैं तो किनके टोले के हो हैं? और यदि अभिमान छोड़ते हैं तो किनके पक्ष के हो? राम के पक्ष के हैं, है ना। तो जो अभिमान होता है उसका काम है बड़ा बनाना। मैं बड़ा हूँ, चाहे वो ज्ञान से अपने आप को बड़ा बनाना चाहे,
चाहे वो जाति से अपने आप को बड़ा बनाना चाहे, चाहे वो कुल के माध्यम से बनाना चाहे, चाहे वो रूप के माध्यम से। मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत सुंदर हूँ, मेरे समान तो मेरी, और मैं तो सुंदर हूँ ही हूँ, मेरी बहू मेरे से ज़्यादा सुंदर है, मेरी लड़की मेरे से ज़्यादा सुंदर है, मेरा बेटा मेरे से ज़्यादा सुंदर, इसका भी अभिमान होता है। अरे भूलिए ना, है अभिमान किसी चीज़ का भी हो सकता है, कोठी का कर लो, गाड़ी का कर लो, बंगले का कर लो, कपड़ों का कर लो, किसी भी चीज़ का हो सकता है। बस मेरे पास है, तेरे पास क्या? कुछ भी नहीं तेरे पास। तो जब शादी में जाते हो तब ये अभिमान कितना सिर उठा के खड़ा होता है। आदमी तो नज़र आता ही नहीं है, मनुष्य तो नज़र आते ही नहीं है। या तो कपड़े नज़र आएंगे, या ज्वेलरी नज़र आएगा, या पंडाल नज़र आएगा, या खाना नज़र आएगा। इंसान तो वहाँ ख़त्म हो जाता है, वहाँ केवल अभिमान का ही प्रदर्शन होता है। बोले हाँ या ना है। और आजकल तो इंसान शोरूम बन गया है, खुद ही शोरूम बन गया है। शोरूम जानते हो? शोरूम क्या होता है? दिखाने का स्थान। और इंसान क्या बन गया है? दिखाने का स्थान। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है मोबाइल का। पहले कहते थे सूरजमुखी, इसका उदाहरण दिया जाता था कि जहाँ जहाँ सूर्य घूमता है वहाँ वहाँ वो जो सूरजमुखी फूल होता है वो भी घूमता चला जाता है। और आजकल जहाँ जहाँ कैमरा होता है, आजकल कैमरा मुखी हो गए हैं। पहले सूरजमुखी होते थे और अब कैमरा मुखी हो गए हैं। तुम देखो यदि कैमरा चल रहा हो, कैमरा हो, फिर तो माता जी भी पीछे, मैं आगे, मेरी फोटो आनी चाहिए। माता जी को धक्का लग जाए तो लग जाए, फोटो आनी चाहिए मेरी, बस कैमरा होना चाहिए सामने, फिर देखो। और प्रैक्टिकल उसमें तो होश ही खत्म हो जाता है, कैमरे के सामने आते ही होश खत्म हो जाता है। ऐसे बेहोश हो जाते हैं कि बस मेरी फोटो आ जाए। शादियां होती हैं तो शादियों में भी कुछ लोग बता रहे थे, बोले माता जी कई रिश्तेदार तो ऐसे ही हैं, हमारी सारी फोटो खराब कर दी, सब में आके खड़े हो गए, गालियां देते हैं तुम्हें, और तुम्हें लगी कि मेरी फोटो खिंच जाए। बताओ क्या हुआ? उल्टा और हो गया। बोलिए ना, नियम ले लो कि एक दिन में एक फोटो से ज़्यादा नहीं खींचेंगे अपनी। हाँ, पहले तो कई महीनों के बाद खिंचती थी, अब तो खाना खा रहे फोटो, रोटी बना रहे फोटो, बच्चे को खिला रहे फोटो, मंदिर जा रहे फोटो, दर्शन कर रहे फोटो। देखने वाले इतने नहीं है जितने दिखाने वाले हैं। और कुछ लोग तो कहते, बोले माता जी आजकल व्हाट्सएप में इतनी फोटो आती हैं, इतनी फोटो आती हैं, हम तो उड़ा देते हैं। उड़ा दिया तुम्हें? तुमने कितनी मेहनत करी, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने, इतनी मेहनत करी, उन्होंने तुम्हें उड़ा दिया। बस उंगली इतनी तो करनी, यूं गए तुम, गए, बस इतने ही लायक तो हो तुम कि गए, उंगली ऊपर होती तुम गए। कहाँ तक भागोगे इस मोबाइल में फोटो के पीछे? हर रोज नई फोटो आ रही हैं, तुम हर घंटे में पुराने हो जाते हो, तुम कहाँ तक भागोगे इसके पीछे? मत भागो, ये दिखावा है। ये क्या है? ये दिखावा है। और किसको दिखा रहे हो? फोटो किसकी खिंचती है, शरीर की या आत्मा की? अरे बोलिए ना, कैमरे में कौन कैद होता है? शरीर। तो दो तरह के कैमरे होते हैं, एक तो होता है एक्सरा और एक होता है ये ऊपर वाला। ये अंदर की फोटो नहीं खींच रहा है, ये तुम्हारे ऊपर की फोटो खींच रहा है। एक्सरा होता है वो तुम्हारे अंदर की फोटो खींचता है, एमआरआई और एक और मशीन है वो अंदर की फोटो खींचती है। लेकिन इसके अंदर भी एक और चीज है, उसकी फोटो जो खींचने वाला है वो बैठा है अंदर, वो है आत्मा। वो तो तुम्हारे कैमरे में आने वाला है ही नहीं है। और जो कैमरे में नहीं आता है वो ही मैं हूं। क्या? किसकी फोटो खींची?
पड़ोसी की या अपनी? बोलिए ना, पड़ोसी की फोटो खींचोगे? नहीं माता जी, अपनी खींचेंगे, पड़ोसी की क्यों खींचेंगे? तो ये शरीर क्या है? बोलिए, पड़ोसी है। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, जो ना तुम्हारी एमआरआई में आता है, जो ना तुम्हारे इस कैमरे में आता है, ना तुम्हारे मोबाइल में आता, वो मैं हूँ। और बड़े खुश होते, पड़ोसी की फोटो देख देख के बड़े खुश होते, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो कितनी बढ़िया फोटो आई है, बाल फैला के, बाल पीछे करके, बाल आगे करके, हैं ये लगा के, वो लगा के, ना जाने अपने जीवन का कितना समय इस फोटो में बर्बाद कर रहे हो। बंधुओं, मार्दव धर्म दिखावा नहीं करता है, क्योंकि जब दिखावा आता है तो बस मैं दिख जाऊं, कठोरता आती है, तू पीछे हो जा, नहीं हो रहा तो गुस्सा करेंगे, क्रोध आएगा, किसके लिए? फोटो के लिए। क्रोध आया इसका मतलब कठोरता आ गई, क्रोध आया इसका मतलब कठोरता आ गई। तो मान क्या बनाता है? कठोर बनाता है। अभिमान क्या बनाता है? कठोर बनाता है। यहाँ तक कि अपने नाम के चक्कर में कई बार जब बड़े बड़े लोग होते हैं, यदि किसी की हत्या भी करनी पड़े तो कर देते हैं, बस नाम होना चाहिए, या नाम खराब ना हो या मेरा नाम हो, इस चक्कर में। बंधुओं, ज्ञानाम पूजाम कुलम जातिम, कुल का मत, हमारा कुल ऐसा है, हमारा कुल इतना बड़ा है, जाति मत, मेरे मामा, ध्यान रखना, पंगा मत लेना, मेरे माँ बाप विधायक हैं, मेरे मामा मंत्री हैं, मेरे से ज़्यादा मत बोल मेरे से, अपने पास तो कुछ है नहीं, मामा के चक्कर में पड़े हैं, मेरे मामा हैं, या पिता के नाम का उपयोग करना या दादा के नाम का उपयोग करना, तो कुल और जाति मद कहलाता है ये, है ना। शरीर का मद, जो पहलवान होते ना, उन्हें अपने शरीर का मद होता है। जब तक शरीर में शक्ति होती है, अहंकार नीचे ही नहीं होता है, नीचे ही नहीं होता है। और जैसे ही शरीर को एक मलेरिया के मच्छर ने काटा, अरे बोलिए ना, एक मलेरिया का मच्छर काट ले बस, सारा काम निपट जाता है, सारा अभिमान गायब हो जाता है, कमजोरी आ जाती है, बिस्तर में पड़ जाते हैं, गया शरीर का मद, बल का मद। कौन सा मद? बल का मद। कहाँ तो पंजा लड़ा रहे थे, कहाँ तो चांटा मार रहे थे, कहाँ तो धक्का मार रहे थे, और एक मलेरिया के मच्छर ने तुम्हें टें बुलवा दिया। और जिस समय बुखार होता है उस समय फिर दीनता के भाव आ जाते, दीनता के भाव, कोई मुझे पूछ ले, कोई मेरे लिए ऐसा कर दे, कोई मेरे लिए ऐसा कर दे। ताकत होती है तो अभिमान का भाव, ताकत नहीं होती है तो दीनता का भाव, दोनों में तुम ठीक नहीं हो। ताकत है तो भी मुलायम, और ताकत नहीं है तब भी आत्मा की शक्ति का ज्ञान। और ये सारी चीज़ तब होगी जब आत्मा की शक्ति का ज्ञान होगा, जब अपने आप को पहचानोगे, जब अपने आप को जानोगे, तब कहीं जाकर के ये सारी चीज़ें कम होंगी। वरना तो ये, अरे ज़्यादा मत, तभी चुटकियों में उड़ा दूंगा, पंगा मत ले मेरे से, ऐसे ही तो बोलते हो। अरे बोलिए ना, हैं? जब तक शरीर में ताकत होती है तो कंधा मार के चलते हैं, और शरीर की ताकत खत्म हो जाए तो फिर बिस्तर में पड़ जाते हैं। बस दो ही स्थिति हैं, लेकिन भगवान महावीर ने तीसरी स्थिति बताई है, वो है मार्दव धर्म की, मन को कोमल बनाने की, मन को सॉफ्ट बनाने की। तुम्हें सॉफ्ट पसंद है ना? गद्दा कैसा पसंद है? अरे बोलिए ना, सॉफ्ट। कपड़े कैसे पसंद हैं? सॉफ्ट। रोटी कैसी पसंद है? सॉफ्ट। इडली कैसी पसंद है? सॉफ्ट। और वो ढोकला कैसा पसंद है? सॉफ्ट। और क्या क्या होता मैं तो भूल, हाँ, रसगुल्ला कैसे पसंद है?
सॉफ्ट। और है एक सॉफ्टी नाम की चीज आती है, मेरे ख्याल से बच्चे खाते हैं उसको, सॉफ्टी बोलते, क्या बोलते हैं, आइसक्रीम होती सॉफ्टी। आइसक्रीम कैसी पसंद है, सॉफ्ट है। और दिमाग कैसा है, हृदय कैसा है, सब चीज तो सॉफ्ट चाहिए, हृदय कठोर है। लेकिन जब हृदय मुलायम होता है तो सबके प्रति भाव कोमल हो जाते हैं, दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों के सुख में सुखी। कब, जब मुलायम होते हैं। और जब कठोर होते हैं तो अपने सुख में सुखी नहीं, दूसरे के दुख में सुखी और दूसरे के सुख में दुखी। ये अभिमानी का लक्षण है। किसका लक्षण है, अभिमानी का लक्षण है। तो बंधुओं, जीव कैसी है, बोलिए ना, जीव कैसी है, मुलायम है, सॉफ्ट है। दांत कैसे हैं, कड़े हैं। भोजन चबाने का काम कौन करता है, दांत। स्वाद लेने का काम कौन करता है, जीव। कठोर व्यक्ति केवल काम ही करता है और कुछ नहीं करता है। और जो मुलायम होता है वो वास्तव में जिंदगी का स्वाद लेता है, वास्तव में वो जिंदगी जीता है। कठोर व्यक्ति तो केवल दूसरों को नीचा दिखाने में लगा रहता है, दूसरों की उतारने में लगा रहता है, दूसरों को व्यंग करने में लगा रहता है, दूसरों को ताना मारने में लगा रहता, वो दूसरों ही में जीता रहता है। और जो मुलायम होता है वो अपने में जीता है। बांस जब छोटा होता है तो मुलायम होता है। हवा आती है, जैसे हवा आई, जिस तरफ की हवा आई झुक गया, हवा चली गई खड़ा हो गया। वही बांस जब बड़ा हो जाता है और हवा आए, तूफान आए तो झुकता नहीं है, टूट जाता है, क्योंकि कड़ा हो गया। ऐसे अभिमानी व्यक्ति परिस्थितियों में अपने आप को मुलायम कर लेता है और जैसे ही परिस्थितियां जाती हैं तो फिर वापस जिंदगी जीने लगता है। और जो अभिमानी होता है वो अपने आप को सेट नहीं करता है, वो टूट जाता है मगर झुकता नहीं है। झुकना इंसान की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की पहचान है। मुर्दा झुक सकता है क्या, अरे बोलिए ना, नहीं। और घंटा 2 घंटा रखा रहे तो अकड़ और जाता है। जैसा हाथ था वो हाथ वैसा ही रह जाएगा, अब वो हाथ ऐसे से ऐसे नहीं होने वाला है। लेकिन जिसके अंदर जान है वो हाथ जोड़ता भी है, झुकता भी है, जय जिनेंद्र भी करता है, सामने वाले का सहयोग भी करता है। और उसका दुश्मन भी आ जाए तो कहता कोई बात नहीं है। क्या कहता है, कोई बात नहीं है, तुझे जरूरत है मैं तेरे काम आऊंगा। एक बार की बात है, एक नदी के किनारे एक महात्मा बैठे थे। एक बिच्छू नदी में बह रहा था। महात्मा जी को दया आ गई। महात्मा जी ने हाथ डाला और उस बिच्छू को बाहर निकालने का प्रयास किया। जैसे ही बिच्छू को हाथ में लिया, बिच्छू ने डंक मार दिया। महात्मा जी का हाथ हिला, वो बिच्छू वापस गिर गया। महात्मा जी ने फिर हाथ डाला, फिर उस बिच्छू को निकाला, उसने फिर डंक मारा, वो फिर गिर गया। महात्मा जी ने फिर निकालने का प्रयास किया। बाजू में एक व्यक्ति बैठा था। बोले महात्मा जी ये क्या कर रहे, आप उसको बचा रहे हैं और वो आपको डंक मार रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जिससे आपको दुख मिल रहा है आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो। बोले देख भाई, डंक मारना उस बिच्छू का स्वभाव है और दया करना मेरा स्वभाव है। जब एक बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं। लगता समझ में नहीं आया, चलो बाद में याद करके समझ लेना, दोबारा सुन लेना प्रवचन, जब समझ में आ जाए तो ताली बजा देना।
हैं? क्या बोले महात्मा जी, जब एक बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? आप छोड़ देते हैं। सामने वाले ने एक बार आपको फोन नहीं किया, बस जब वो नहीं करता तो मैं क्यों करूं, मैं ही करूं क्या? उसकी अटकी होगी तो कर लेगा वो कहता अच्छा ठीक है, तेरा फोन नहीं आया, मैं भी नहीं करूंगा, मैं भी किसी और से काम करवा लूंगा। इसी चक्कर में दोनों फोन नहीं करते हैं। जगह नहीं मिली, आजा मेरे पास बैठ जा, मुलायम स्वभाव, ए उठ यहाँ से, ये मेरी जगह है, इतनी सी भी तुझे नहीं देने वाली, देख मुझे जगह कम पड़ रही, उठ यहाँ से, मैं सुखी रहूं बस। सामने वाले का सुख का कोई वो नहीं है, लेकिन जो दूसरों के सुख की सोचता है, दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, उसका जीवन अपने आप अच्छा बन जाता है। अभी आप पूजा करेंगे मार्दव धर्म की, उसमें आएगा 4 प्रकार की विनय होती। अभिमान को दूर करना है तो विनय की जरूरत है। किसकी जरूरत है? विनय की। नमोकार मंत्र हमारे अहंकार को तोड़ता है। अब आप पूछोगे कैसे? जो अभिमानी है वो अकड़ता है और जो मुलायम है वो झुकता है। ठीक है? नमोकार में कितने बार नमो शब्द प्रयोग किया गया है? 5 बार। नमो बोलो आगे, नमो 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 नमो। यदि इस मंत्र को ऐसे बना दें कि नमो अरिहंताणम सिद्धाणम आयर्याणम उवज्जायाणम सब साहुणम, मंत्र पूरा हो गया। एक बार कहा मंत्र पूरा हो गया, एक बार नमस्कार किया, 5 का नाम लिख दिया, हो गया काम। लेकिन नहीं, इसमें अलग अलग नमस्कार किया है, सामूहिक नमस्कार नहीं। बोले झुको नमो अरिहंताणम, अभी नहीं झुके, फिर झुको नमो सिद्धाणम, अभी भी नहीं झुके, नमो आयर्याणम, अब झुको, नहीं झुके, उवज्जायाणम, कभी तो झुकोगे, 5 बार में कभी तो झुकोगे। नारियल है, एक बार पटका नहीं टूटा, दूसरी बार पटका, अरे बोलिए ना, नहीं टूटा, तीसरी चौथी 5वीं चोट में तो टूटेगा। 5 चोट मारी है, 5। नमोकार का मतलब है तुम्हारे अहंकार का छोड़ना, नमोकार का मतलब है झुकना, और तुम झुके नहीं और पूरा नमोकार मंत्र पढ़ लिया तो समझना भी आपने नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा है। प्रत्येक पद के साथ नमो अरिहंताणम भाव में आना चाहिए। अरिहंत भगवान को नमस्कार हो, नमो सिद्धाणम सिद्ध भगवान को नमस्कार हो, नमो आयर्याणम आचार्य परमेष्ठी को नमस्कार हो, नमो वज्जायाणम उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार हो, नमो लोय सब श्रवणम लोक में विराजमान समस्त साधुओं को नमस्कार हो। झुकने के भाव, झुकने के भाव, झुकने के भाव, झुकने के भाव, ऐसे झुकते झुकते एक दिन ऐसा आएगा कि अभिमान भाग जाएगा मात्र नमोकार मंत्र से। जहाँ नमोकार है वहाँ अहंकार नहीं, और जहाँ अहंकार है बोलिए वहाँ नमोकार नहीं है। यदि अहंकारी हो तो अभी नमोकार मंत्र आया नहीं जीवन में, और जीवन में नमोकार मंत्र आ गया है तो तुम्हारा अहंकार रह नहीं सकता है। इसीलिए कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र ध्यान से जरूर पढ़ना चाहिए। एक माला पूरी करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि 9 बार भी पढ़ लिया तो आपके अंदर में बहुत कुछ होगा। केवल 9 बार पढ़ सकते हो ध्यान से नमस्कार के भाव बनाते हुए। कौन कौन पढ़ सकता है दिन में 9 बार नमोकार मंत्र नमस्कार के भाव बनाते हुए? उठाइए हाथ, मैं देख रही हूँ। क्या हुआ, आपने हाथ नहीं उठाया? हाँ आपने हाँ आपसे कह रही हैं, ज्ञान जी हमारे यहाँ के महामंत्री जी। अच्छा और देखूं, हाँ नीचे वाले हाथ उठाएं। कौन कौन है जो नमस्कार का भाव करते हुए 9 बार नमोकार मंत्र रोज पढ़ेंगे? उठाइए हाथ। यदि नमोकार मंत्र ही नहीं पढ़ा तो फिर तुमने जीवन में किया क्या? हाँ देख रही, उठाइए। पीछे तक
पीछे तक। हाँ मैं देख रही हूँ, मुझे सबके हाथ नज़र आ रहे हैं। भाई कैमरे में सबकी फ़ोटो ले लो। कहाँ है भाई कैमरे वाला? सबकी फ़ोटो लो। तुम्हें हाँ सबकी फ़ोटो लो, सबकी फ़ोटो आनी चाहिए। हाथ उठाओ, देखो किस किस ने नियम लिया। और जो लोग टीवी में सुन रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। बहुत बढ़िया। तो आज यदि आपने उत्तम मार्दव धर्म की पूजा करी है तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में मार्दव धर्म आना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ, रसगुल्ला या तुम्हारे घर का भोजन पूजा करने के योग्य है या पेट में भोजन करने के योग्य है? भोजन जो होता, थाली में भोजन रखा है, थाली में भोजन रखा है तो उसकी पूजा करनी चाहिए या उसको खाना चाहिए? क्या करना चाहिए? नहीं, थाली रखी है, टेबल पे रखी है, आप उसकी पूजा कर लो, पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। क्या करोगे? क्या करोगे? खाओगे। अच्छा, तो ये उत्तम क्षमा धर्म पूजा करने के लिए है या जीवन में उतारने के लिए है? ये मार्दव धर्म पूजा करने के लिए है या जीवन में उतारने के लिए है? अच्छा, आप समझ में आई। अभी भी आई कि नहीं आई वो भी देख लो, अभी भी देख लो, अभी भी आई कि नहीं आई, कि अभी भी अहंकार खड़ा ही रहेगा, मैं, मेरा। हाँ नहीं, आँख खोलो तो सबके लिए सोचो और आँख बंद करो तो अपनी आत्मा के लिए सोचो। आँख खोलो तो सबके लिए सोचो और आँख बंद करो तो अपनी आत्मा के लिए सोचो। बस यही इस जीवन में सुखी होने का मंत्र है, क्योंकि इस दुनिया में ना कोई किसी का दुश्मन है और ना कोई किसी का मित्र है। बहुत देखे मैंने दुनिया में कि मित्र दुश्मन बन जाता है और दुश्मन मित्र बन जाता है, और आंख बंद हो जाए तो दोनों छूट जाते हैं। आंख खुले का चक्कर है बस। आंख बंद होने के बाद तो पता भी नहीं चलेगा कि कंधा कौन दे रहा है, दुश्मन कंधा लगा रहा है कि मित्र कंधा लगा रहा। ये सब आंख खोलने का मामला है सारा का सारा। तो जो काम आंख बंद होने के बाद हो रहा है वो हम पहले कर लेना, वही तो धर्म है। धर्म क्या है? जो आंख बंद होने के बाद होना है वो पहले सोच लें, पहले जीवन में उतार लें, यही तो धर्म है। तो बंधुओं, आज उत्तम मार्दव धर्म है। तो धर्म धारण करने के लिए है। एक दो तरह की दवाई होती, एक लगाने वाली दवाई और एक खाने वाली दवाई। ठीक है? अरे बोलिए ना, होती है या नहीं होती? होती है। ठीक है? तो दो तरह का जीवन में हमारे सामने वस्तु आती है, एक प्रयोग करने वाली बाहर से और एक प्रयोग करने वाली अंदर से। तो मान लो धन है, तो धन जो है वो बाहर से लगाने वाली दवाई है, और धर्म है वो खाने वाली दवाई है। हो क्या रहा है? धन को खाया जा रहा है और धर्म को लगाया जा रहा है, इसीलिए असर नहीं हो रहा है। और जब तक ये अभिमान रहेगा, ये धर्म अंदर उतरने वाला नहीं है। ये चार कषाएं, क्रोध गया क्षमा आई, मान गया मार्दव आया, है मायाचारी गई आर्जव आया, लोभ गया तो शौच आया। जब ये चार चीजें आ जाएंगी उसके बाद में संयम, तप, त्याग, अकिंचन, जब तक ये रहेंगे तब तक ये अंदर धर्म को घुसने नहीं देंगे। इसलिए सबसे पहले इनसे दूर होना जरूरी है। बंधुओं, ये मनुष्य पर्याय, इसमें ही संभव है कि हम धर्म को अंदर में उतार सकें। अन्य पर्यायों में संभव नहीं है। संसार में अनंत काल से घूम रहे हैं, ये ही पर्याय मिली है जिसमें हम धर्म को अच्छे से धारण
कर सकते हैं। अन्य पर्यायों में तो बस 4 संज्ञाएं काम करती हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। लेकिन 4 संज्ञाओं से मुक्त होने का जो जीवन है, जिसमें पुरुषार्थ कर सकते हैं, वो मनुष्य शरीर है। और बाकी में तो देखो, अन्य जो जीव होते हैं ना, उन्हें ध्यान से देखा करो। देखो ये कुत्ता क्या कर रहा, देखो ये चींटी क्या कर रही, देखो ये मच्छर क्या कर रहा, देखा करो सबको ध्यान से, तो अपने आप की विशेषता पता चलेगी, मैं क्या हूँ और ये क्या है। यहाँ तक तो आ गए हैं, अब हमें वापस ना जाना पड़े, इससे ऊपर जाने का प्रयास करें। ठीक है, समाप्त करूं? नहीं करूं? अरे अभी आपको 10 लक्षण धर्म की पूजा भी तो करनी है। अरे बोलिए ना, अभी पूजा भी तो करनी है आपको। पूजा बहुमान है, ऐसा नहीं कि माधव धर्म माता जी ने कहा धारण करना, नहीं, पूजा बहुमान है। और जिसके प्रति बहुमान होता है उसको हम अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। लोग धन्य हुए पावन दर्शन किए, लोग धन्य हुए पावन दर्शन किए। स्वस्ति धाम की छटा लागे प्यारी, मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। संकट मोचन है नाम तिहारा, दर्शन लगे कितना मन भावना। दर्शन लगे कितना मन भावना, दर्शन लगे कितना मन भावना। जिस दिन से भगवन निकले धरा से, भक्तों का जीवन बना सुहावना। भीड़ बढ़ने लगी सोई किस्मत जगी, भीड़ बढ़ने लगी सोई किस्मत जगी। तेरी प्रतिमा महा अतिशयकारी। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे,
माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के। आओ आओ करे मिलके आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सूरज और चंदा जिनके द्वारे पे आते, सांझ और